नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जय मंडल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं ऐसा अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं ऐसे बेनिफिट और ऐसी लाइफस्टाइल आपको देने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही मज़ा और बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम जय मंडल है और मैं दिनेशपुर मतलब कि नैनीताल से बिलोंग करता हूँ और साथ ही साथ मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ और मेरा एक यूट्यूब पर चैनल भी है जो कि रॉकेट सेल प्रॉपर्टी के नाम से है, जहाँ पर मैं प्रॉपर्टी सेल किया करता हूँ। और साथ ही साथ मैंने अभी वेस्टिज को ज्वाइन किया है, यहाँ से 2 साल पहले भी ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने उसको गैप दिया क्योंकि उस टाइम मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था। अभी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी मेरी ठीक हुई है, बल्कि काफ़ी अच्छा ठीक हुआ है ऊपर वाले मेरे कृष्ण जी की कृपा से। तो मैं इस लाइन में क्यों आया मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का नाम हम आपको बताते हैं, वेस्टिज। दोस्तों वेस्टिज एक ऐसी कंपनी है, आप इसको नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियो समझ के इसकी बिल्कुल मत करिए, आप मत करिए नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन आप सुन लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। दोस्तों मेरे मन में भी ऐसा ही था, जब मेरे को जोड़ने आया था तो मैं भाग रहा था, छुप रहा था कि नहीं मेरे को नहीं करना, ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये क्या लोगों को जोड़ते रहो, चैन बनाओ फिर पैसा आएगा, ये सब मेरे को समझ में नहीं आता था। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला किसी लाइन में आपको अगर धक्का दे रहा है, कहीं अगर आपको ये वीडियो कहीं से मिल रहा है ना, तो जाहिर सी बात है आपको भी भगवान कह रहा है कि देख ये लाइन भी है, अपॉर्चुनिटी आपके पास आता है और हम उसको जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो छोड़िए वो सब बातें करते हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वेस्टिज में मैं प्रॉपर्टी का इतना बड़ा काम छोड़ के मतलब उसको साथ साथ करते करते मैं इस लाइन में क्यों आना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले उस वाई को क्लियर करते हैं। दोस्तों मेरे काम में रियल एस्टेट में आप जानते हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा रियल एस्टेट में है, और रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे अचल संपत्ति हम बेचते हैं और अचल संपत्ति को हम खरीदते हैं और उसको फिर से हम बेचते हैं, यही हमारा काम होता है मोटा मोटा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमें समय की आज़ादी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, हाँ जॉब से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जब क्लाइंट आया तभी दिखाना होता है, डेली डेली क्लाइंट आना नहीं होता है, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात इसमें क्या होता है, मैं पहले अपनी जो जॉब कर रहा हूँ उसकी बात ही बता रहा हूँ मैं, जहाँ पे मेरा खुद का ऑफिस भी है, हमारा एक टीम है रॉकेट सेल ग्रुप से। अगर आपको भी कभी प्रॉपर्टी की जरूरत हो तो वहाँ पे जाके सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको सारी नॉलेज मिल जाएगा। वेस्टिज में आने का मेन पर्पज मेरा ये था, समय की आज़ादी और प्लस मनी फ्रीडम, और जो कि आप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें चाहिए, क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। वेस्टिज दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको रोटी कपड़ा और मकान मिलना ही मिलना है। और आप जानते हैं जब एक बच्चा पढ़ता है तो 12 क्लास तक वो कम से कम 12 साल तक पढ़ता है इंटर में जाने के लिए, तो मतलब 5 साल उसका हो जाता है, साथ में उसके बाद 12 साल और उसके बाद भी ग्रेजुएट करने में बहुत समय लग जाता है। तो दोस्तों अगर आप अपने बच्चों को भी इस लाइन में डालना चाहते हैं, और आप मुझे पता है आप नहीं मानेंगे क्योंकि इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है। इंडिया में लोग सोचते हैं पढ़ाएंगे और अच्छी खासी जॉब मिलेगी, ये नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप आइए कभी दिल्ली चलिए मेरे साथ, मैं आपको वहां जाके दिखाऊंगा कि कितने छोटे छोटे बच्चे और कितनी बड़ी बड़ी सोच है और कहां कहां तक उन्होंने अचीवमेंट किया है अपने कॉलेज लाइफ में रहते रहते ही। तो आप भी अपने बच्चों को यहाँ पे भेज सकते हैं। पहले मत भेजिए, पहले आप खुद आइए, आके देखिए कि एक्चुअल में ऐसा कुछ है या नहीं है, या मैं झूठ बोल रहा हूँ या पूरी दुनिया झूठ बोल रही है। दोस्तों ऐसा है, देखिए मैं अभी बीच में स्टेडियम गया था जो कि दिल्ली में था, सिद्धार्थ सिंह जी, तो सिद्धार्थ सिंह जी का बहुत बड़ा सेमिनार था, और सेमिनार में हाँ मैं अपने पापा को ले गया था क्योंकि पापा कह रहे थे बेटा तू पैसा बहुत बर्बाद करता है, ऐसी जगह पे जाता रहता है, क्या करता है। तो मैंने बोला पापा आप आओ, आप मेरे साथ चलो, जाके देखो कि मैं एक्चुअल में करता क्या हूँ, आपको डाउट तो क्लियर हो कम से कम, आप चलो मेरे साथ। मैं उनको लेके गया, ले जाने के बाद मेरे पापा और मैं जब गए स्टेडियम के अंदर, पहली बार मैं भी स्टेडियम में गया था इतने बड़े में, तो जब उस हॉल के अंदर देखा तो इतनी कुर्सियाँ, तो मैं और मेरे पापा बोल रहे बेटा ये, पापा बोल रहे बेटा ये कुर्सियाँ फुल होंगी इतनी सारी। मैं कहता पापा नहीं मुझे नहीं लगता इतनी कुर्सियाँ फुल होंगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास वो वीडियो भी है, आप जब आएंगे यहाँ पे तो मैं आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो में जो सीढ़ियाँ होती थी ना, सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियाँ तक फुल थी, तो सोचिए कुर्सियों का हालत क्या होगा। वो सीढ़ियाँ भी फुल थी, 16,000 से ज़्यादा लोग आए थे उस सेमिनार में, और मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। मैं सोचता था कि मेरे को जो उसने ज्वाइन किया ना वो 2 लोग थे, मेरे 2 मामा, एक है आशु कीर्तनिया और एक है परितोष कीर्तनिया। तो जो इन दोनों ने जोड़ा मुझे, तो मुझे लगता था कि खाली ये 2 ही पागल है, बाकी मेरे को लगता था कि ये 2 पागल हो गए। जाके दिल्ली जाके जब देखा तो देखा कि पूरी दुनिया पागल है इसके लिए। 2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं वेस्टिज में और 18 साल हो चुके हैं इस कंपनी को। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जिस कंपनी इतना ज़्यादा सर्वाइव कर जाए वो कितनी बड़ी और कितना लीगल होगा उस कंपनी के अंदर, तो आप ये ज़रूर समझ सकते हैं। और सबसे पहली बात देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मैंने एक बार किसी कस्टमर को एक प्लॉट बेचा या घर बेचा या ज़मीन बेचा, बेचने के बाद उससे मेरा संपर्क कभी उसने कस्टमर दिया तो मेरे को आएगा, और वो डेली डेली
जो है मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदते, मतलब मेरा जो प्लॉट मकान ये सब नहीं खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात है मेरे को वन टाइम पैसा आना है उससे। लेकिन वेस्टेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप नहाते धोते खाते पीते जो भी सामान यूज करते हैं उस सामान को अपने जीवन में जैसे यूज करें वैसे ही यूज करेंगे, बस खाली दुकान चेंज करेंगे मेरे कहने से। और आप देखेंगे पहले, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सामान आप चेंज करेंगे ना वो सामान ऑलरेडी जो है प्रूवन है, और उसमें जो जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है एक जेन्युइन चीज होने के लिए वो सारे सर्टिफिकेट उसमें है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप जब आपने कभी किसी दुकान से सामान लिया होगा, जाहिर सी बात है लिया है, बहुत लेते हैं, हमारी जरूरत है, तो जब लिया होगा आपने उसके ढक्कन खोल के चेक किया होगा, कभी उसका टेस्ट खराब हो गया तो क्या वो दुकानदार आपकी उस प्रोडक्ट को वापस करता है? जो पैक आया है वो बोलेगा अरे मेरे को थोड़ी पता है, तो कंपनी से आया है, वहां से खराब निकला है, बहुत सारे एक्सक्यूज। चलो कभी कभार उससे आपका अच्छा संबंध है, उसने कर भी दिया, एक बार कर दिया, सारे प्रोडक्ट अगर आपके से गलत निकल गए तो क्या वो कभी करता है? नहीं करता है। उससे आप जिंदगी भर सामान लेते हैं, क्या वो कभी आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है कि आप मेरे पास से इतनी बार सामान ले रहे हो, चलो यार एक बार आप फ्री ले जाओ? कैसा भी होता है? लेकिन वेस्टेज में ऐसा होता है, और मैंने पहली बार ऐसे देखा तो मेरे को यकीन हो गया कि यार हाँ ये तो प्लेटफॉर्म बढ़िया है। यहाँ पे 4 बार जब आप बाय करते हैं, मतलब 4 बार अपने घर की रोजमर्रा की जिंदगी जो खरीदते हैं वो वहां से खरीदना है, और अगर उसमें कोई गलत निकल जाता है तो जितनी बार गलत होगा उतनी बार आपको वापस कर दिया जाएगा, खुला पैकेट वापस हो जाता है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। और साथ ही साथ मैं अगर बताना चाहूँ कि इसमें आपको और क्या क्या चीज मिलने वाला है, तो इसमें आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिस बिजनेस में आप जो है एक आसमान की बुलंदी तक जा सकते हैं। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे लोग सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन सबके पास वो पूंजी नहीं है। कोई चाहता कि मैं बिजनेस करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई चाहता कि मैं एक बड़ा एजुकेशन लूं, तो मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब कोई भी बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसके पास वो चीजें नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपके पास भगवान ने बहुत समय दिया है। 60 से 70 साल हम जीने वाले हैं इस धरती पे, जहां से 20 से 25 साल 30 साल हम जी चुके हैं, और उस सालों के अंदर ही हमारे पास जो समय है उस समय को ही इस काम में देना होता है, बाकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मेरे को लगता नहीं है कोई। दोस्तों देख सकते हैं कोविड का समय गया है, कितनी मंदी गई है, और उस मंदी में लोगों के कई बिजनेस ठप हो चुके हैं। लेकिन वेस्टीज ऐसी कंपनी है जहां पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, तो जाहिर सी बात है कोरोना आए चाहे कोई भी महामारी आए, आपको तो टेंशन नहीं है। 7 पीढ़ी तक आपको इसमें इनकम आता है। आप एक बार बात के चलिए, जब आपका बच्चा बड़ा होता है और आप 40-45 लाख रुपए इनकम कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आपकी डेथ हो जाती है या आप किसी तरीके से बैठ जाते हैं घर पे, तो क्या आपके पैसे आते हैं किसी और काम से? आपके बच्चों को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा फिर कि बेटा ऐसा है, ऐसा ऐसा करके करके वो फिर भी आगे जाएगा, तब आगे जाएगा। लेकिन ये काम ऐसा है, अगर आप 40 लाख छोड़ के गए हैं तो आपके आने वाले टाइम में भी आपके 7 पीढ़ी तक 40 लाख रुपए से इनकम बढ़ता हुआ आएगा ही आएगा, क्योंकि मरे हैं हम, हमारे आने जो हमने टीम बिल्ड किया वो टीम नहीं मरा है। दोस्तों बिजनेसमैन, एम्प्लॉय और इन्वेस्टर और सेल्फ एम्प्लॉय, 4 कैटेगरी में लोग पैसे कमाते हैं। 4 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में मैं आता हूं इस टाइम पे, जो कि मेरा सेल्फ एम्प्लॉय हूं। मैंने खुद को एक काम दे रखा है, मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं, तो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं अच्छी लोकेशन अच्छे रेट पे, तो वो ले लेते हैं। जब मैं नहीं करूंगा ये काम तो मेरे को पैसे नहीं आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान से सुनिए। जब मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरे को पैसे नहीं आएंगे। बात करते हैं जॉब की, जो लोग जॉब करते हैं वो लोग अगर ड्यूटी नहीं गए तो जॉब बंद है, उसको पैसे नहीं आने हैं, और उसके बाद से उसको निकाल भी दिया जाएगा वहां से, तो मतलब उसका क्लोज, यही होता है। और आप जानते हैं स्कूल में क्यों पढ़ाया जाता है? जॉब के लिए ही, और पूरी दुनिया जॉब ही कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आस पड़ोस वाले सभी कर रहे हैं, उसके दोस्त लोग यही कर रहे हैं, हमारे आस पड़ोस वाले सभी यही कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल में ये लाइट, ये दुनिया दिखाई नहीं अभी तक, हमारे सामने ही नहीं आया, इसी चक्कर में ये सब चीजें हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके में और क्या मिलेगा। देखिए फिर क्या होता है, 4 कैटेगरी बताया था, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में मैं आ रहा हूँ, एक डॉक्टर आ रहा है, एक टीचर आ रहा है, जिसने अपने आप को काम दे रखा है, ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन हुए? जो दूसरे के पास वर्क कर रहे हैं, जो दूसरे के पास सैलरी में काम कर रहे हैं, वो हो गए। आप जानते हैं उसकी जिंदगी बड़ी हल होती है, ना समय ना कुछ, अगर कभी छुट्टी भी चाहिए होता है तो जो मरे हुए लोग हैं उनको भी मारना पड़ता है। मेरी दादी मर गई, मेरा ठम्मा मर गया, मेरे मामा मर गए, मेरा इसका एक्सीडेंट हो गया, मेरा उसका एक्सीडेंट हो गया, मेरा तबीयत खराब है, कितना कुछ झूठ बोल के हमें छुट्टी लेना पड़ता है। उसमें भी 4 से 5 अगर छुट्टी हमने ले ली तो उसके बाद हमारा जॉब कैंसिल, भैया आप जाओ, आपका कोई रोल नहीं है। यही होता है? बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा यही होता है कि नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेसमैन की, तो दोस्तों देखिए बिजनेस क्रिएट करने के लिए ना आपको उसमें भी समय देना होता है। मैं जानता हूं आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बिजनेस जब हमारे पास बना है, अब एक चीज सोचिए, मैंने एक कंपनी खोली और बहुत बड़ा कंपनी है, उस कंपनी में मैं अगर आपको बोलूं ऐसा है भैया देखिए आप मेरा प्रोडक्ट बेचेंगे और मैं आपको अपनी कंपनी में हिस्सेदार बनाऊंगा, मतलब अपना पार्टनर बनाऊंगा, बल्कि वो कंपनी मैंने कितनी मेहनत से बनाया है, उसके बाद भी मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरे कंपनी का माल लीजिए और इस माल को दूसरों को भी दीजिए, तो मैं आपको अपना पार्टनर बनाऊंगा। ऐसा अपॉर्चुनिटी कहीं मिलता है आपको? आपका खुद का बिजनेस भी अगर सेटअप करना चाहेंगे ना बड़ा करके, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं आप, बहुत ज्यादा कैपिटल आपको गेन करना पड़ेगा, बहुत सारा रिस्क उठाना पड़ेगा, मार्केट को रिसर्च करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, ये इश्यूज वो इश्यूज, और ऊपर से मान के चलते आपका प्रोडक्ट चल भी गया, साइड में कॉम्पिटिटर आपका दुकान खोल देता है। मतलब कहीं अगर गोलगप्पे की ठेली किसी ने लगाया, उसके साइड में दूसरा वाला ठेली लगा देता है, क्यों? क्योंकि अरे यार उसका तो बढ़िया चल रहा है, यही होता है ना। तो ये सबके साथ होने वाला है, तो आप बिल्कुल वो टेंशन हट जाइए। आप एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए अभी का टाइम क्या हो रहा है, पहले क्या था, पहले थी छोटी छोटी झुग्गियों में दुकानें, उसके बाद थोड़ी सी बड़ी हुई दुकानें, उसके बाद अभी आया मॉल, और उसके बाद अभी आया ऑनलाइन का जमाना, और इसके बाद आने वाला है डायरेक्ट सेलिंग, जो कि मैं इस टाइम कर रहा हूं। दोस्तों पहले आर्मी में भर्ती करने के लिए जबरदस्ती लोगों को लिया जाता था, आओ 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 आओ, तब लोग डर के मारे छुपते थे और नहीं जाते थे। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी ऐसा ही होने वाला है कि आपको इसके लिए फॉर्मल एजुकेशन लेना पड़ेगा आने वाले टाइम में। अभी तो फ्री ज्वाइनिंग है, सब कुछ फ्री हो रहा है, तो लोग इसको कदर नहीं समझ रहे, इसकी कदर नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें आना ही नहीं चाह रहे लोग, डर रहे हैं लोग, पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि वहां जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। अरे भाई क्यों फंसोगे, तुम्हें सिर्फ दुकान ही तो चेंज करना है। पहले तुम किसी दुकान से सामान खरीदते थे, उस दुकान को तुम किसी और जगह से खरीद रहे हो, और दूसरे को भी बता रहे हो कि वहां से खरीदो, तो इसमें आपका लॉस कहीं से कहीं तक नहीं है। इस बात को जरा समझिए। फोर्थ में बात करता हूं, जो चार मैंने बताए थे, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन। अब बताते हैं इन्वेस्टर की बात। दोस्तों इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो और वो इन्वेस्ट कर करके पैसा कमाए। जैसे वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, ये लोग जो है बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं इन्वेस्ट कर करके। उसके लिए भी उन्होंने बहुत ज्यादा सीखा था, उसके बाद ही कमाए थे। और कमाया कब? 60-65 साल की उम्र में जाके। क्या फायदा ऐसे पैसे का? आप इस उम्र में कमाओ ना, उस बुढ़ापे में जाके अगर आपने एक बुलेट बाइक भी ले ली, तो उस बुलेट बाइक को आप तो हिलाने डुलाने में आप थक जाओगे, चलाओगे कब? मजे कब लोगे? तो अभी के टाइम पे अगर आपने जिंदगी के 5 साल अगर इस बिजनेस में दे दिया ना, तो लाइफ चेंज हो सकता है। आपके नहीं, आपके पूरे आने वाले जनरेशन की। हम कहते हैं ना यार हम तो गरीब रह गए क्योंकि मेरे बाप दादा गरीब थे, उनने कुछ छोड़ के नहीं गए। अरे यार आपके भी तो बच्चे होंगे, आपके तो बच्चे हैं, वो भी तो आपको ये कह सकते हैं कि मेरे दादा परदादा तो कुछ छोड़ के नहीं गए। आप पूरी उनके लिए पूरा वर्ल्ड छोड़ के जा रहे हैं, मतलब पैसे का ऐसा खजाना छोड़ के जा रहे हैं कि कहेंगे दादाजी कुछ थे या पापा कुछ थे। तो ऐसा बिजनेस है ये। यहां पे आप एक बार टीम बिल्ड करते हैं, सिर्फ एक बार जी जान से। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मेरे सर्कल में ऐसे लोग नहीं है, वो लोग नहीं करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग। एक बात बताइए, अगर आपको समझ में आया ना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, तो दूसरों को भी समझ में आएगा। आप ये सोचिए ना, आपको पहले समझ में नहीं आया था ना, क्यों? क्योंकि आपके सामने कोई ऐसा लेके नहीं गया था, ऐसा प्रेजेंटेशन लेके नहीं गया था। जब आपको समझ में आ सकता है तो आपके जैसा 2 टांग 2 हाथ आंख 2 सब कुछ सेम ही है, उनको भी समझ में आ सकता है। दोस्तों माइंड की कंडीशन है, बस खाली उनको वो चीज दिखी नहीं, आपको दिख गई तो आपको समझ में आ गया और इसलिए आप वो कर रहे हैं। तो ये बात तो हो गई। दोस्तों इन्वेस्टर की बात करते हैं। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर को जैसे मैंने आपको बताया कि जिसको बहुत ज्यादा पैसा हो, वो आप कब तक पैसा कमाएंगे उसके बाद जाके इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद जाके कमाएंगे, उसमें भी रिस्क का फैक्ट होता है। इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपने बस एक बंदे को खुद के जैसा एक दूसरा बंदा एम्प्लॉय खड़ा किया, उसको बोला तू इस दुकान से सामान ले। अब वो जिंदगी भर क्या वो नहाएगा धोएगा नहीं? क्या वो ब्रश एक ही बार करेगा? क्या वो एक ही बार नहाएगा? वो बार बार नहाएगा। अब बार बार नहाएगा तो बार बार आपको पैसे देगा। लेकिन दूसरा कोई भी बिजनेस हो वो बार बार आपको पैसे नहीं देता। अगर आपने एक फोन का भी शॉप खोला तो एक फोन एक बार बिकता है, उसके बाद 6 महीने साल भर तक एक फोन दोबारा नहीं बिकता है उस कस्टमर के थ्रू। लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने से रिलेटेड आपके गुड हेल्थ के लिए जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, वो सब आपको डेली बेस में चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो सप्लीमेंट बनाए जाते हैं ना, ये पता है क्यों बनाए जाते हैं? लोग क्या कर रहे हैं, दवाई बेच रहे हैं ताकि वो रोग से मुक्त हो। और यहाँ पे दवाई पता है क्यों बनाया जा रहा है? सप्लीमेंट, कि आप रोगी ही ना हो। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए? इससे बढ़िया कुछ है? यहाँ पे जो दवाई है, जो मेडिसिन मिलता है ना, उसको सप्लीमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपका रोग ना होने के लिए रोकता है। मतलब रोग ही नहीं होगा तो दवाई क्यों खाना है? समझ गए ना? तो ये चीजें हैं, तो इसीलिए मैं इस बिजनेस में आया हूं। बात इसमें करते हैं। देखिए जिंदगी में बहुत लोग आपने देखा होगा, जो परचून की दुकान में, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। परचून की दुकान में लोग बैठे रहते हैं, सालों साल बैठे हैं, दबा के पैसे छाप रहे, पेट बाहर आ गया, चाय पी रहे, थूक रहे, और वही बस पैसे गिने जा रहे, लाला बने पड़े हैं। अब उन लालाओं को जरा देखिए आप कि उनकी जिंदगी कैसी है। पैसा तो बहुत है, घर बड़ा आलीशान बना लिया, रहने के लिए टाइम नहीं है उसको, रहने के लिए टाइम नहीं है। सुबह 5 बजे होके बैठता है दुकान पे और शाम को पता नहीं कितने बजे बंद करता है। ये आप सब देखते होंगे अपने आसपास में लालाओं को। सबसे ज्यादा पैसा वही कमाता होगा आपके आसपास में, होता है ना? तो वही चीजें। तो देखिए उसके पास टाइम नहीं हो। जिया का भाई धरती पे 60 साल आया, क्या दुकानदारी करने के लिए आया था? क्या दुकानदारी करने के लिए आया था 60 साल इस धरती पे? भगवान ने इतना अच्छा खूबसूरत देश बनाया, कितना अच्छा सब कुछ दिया है, उन चीजों को बिना देखे बस दुकानदारी गल्ले पे पैसे गिने जा रहे हैं। यही करते करते उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। एक दिन उस लाला को उठा के 4 कंधों पे जाके हम बहा देते हैं, जला देते हैं, जो भी करते हैं।
तो ये चीजें हैं। तो आपको अगर ये जिंदगी नहीं चाहिए, आपको एक ऐसी जिंदगी चाहिए जहां पे आप घूम फिर के पैसे कमा सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपके जितने दोस्त है सर्कल, आप बोलेंगे मेरे दोस्त सर्कल नहीं है, आपकी शादी हुई होगी, चलिए हटाइए आपकी शादी नहीं हुई, आपके घर में किसी की भी तो शादी हुई होगी, 300-400 लोग तो आए होंगे, आपने ऐसे किसी को तो नहीं बुलाया होगा, आप उन सबको जानते होंगे। अब जब उन सबको जानते हैं तो आप उनको नाम लिखिए, उनका नाम लिखो, उनको प्रेजेंटेशन यही वाला देना है जो आपको समझ में आया, उसमें से भी उनको भी समझ में आएगा, वो करेंगे, आपका पैसा बनेगा, उनका भी पैसा बनेगा। तो कर भला तो हो भला, ये बिजनेस ऐसा है। अब बात करते हैं इसमें कि आप कहेंगे यार मेरे को तो प्लान देना नहीं है, तो आपको प्लान देने के लिए किसने कहा था? आप प्लान मत दीजिए, आपको जब तक समझ में आए आप ना दीजिए। आप क्या कीजिए, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं ऐसी वीडियो किसी को फॉरवर्ड कर दीजिए, अपने दोस्त को रिकमेंड कीजिए, अपने जो अपलाइन है उसको बुलाइए, उसके सामने उस पर्सपेक्ट को बैठाइए और फिर अपना डील ऑटोमेटिक डन। ऐसा ही होगा। और वो एक ही बार आपसे जुड़ना है, उसके बाद जिंदगी भर पैसा देगा, उसको भी आएगा क्योंकि वो भी जोड़ेगा। और इसमें पता है क्या है, सबसे बढ़िया चीज क्या है, आपके नीचे जो जुड़ा हुआ है ना उसका साथ अपलाइन पकड़ के रखता है। पता है क्यों रखता है? क्योंकि अपलाइन को पता है कि अगर डाउनलाइन को नहीं पकड़ा तो मैं अपलाइन, आप सिंपल सी फंडा है ना, अगर जड़ ही काट दिया तो पेड़ कहां से रुकेगा? तो इस काम में जड़ को ही पहले पानी देना होता है। तो पहले जो लीडर होता है ना, वो लीडर पहले नीचे के जो होते हैं जड़, उन जड़ को उठाते पहले कि भाई तू पहले पैसे कमा, समझ रहे आप? तो आपको पूरा सपोर्ट मिलता है कंपनी की तरफ से। और ऐसा सिस्टम इन्हें गौतम बाली जी ने लॉन्च किया है कि जबरदस्त है, मतलब आपको पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा। आप एक फोन कॉल करिए अपने एम्प्लॉय को, मतलब जो भी आपके अपलाइन है, देखिएगा कैसे भागते हुए आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है ये बिजनेस है आगे दूसरे की हेल्प करने का, आप उसकी मदद करेंगे, आपका मदद ऑटोमेटिक होगा। कर भला तो हो भला। तो इस वजह से आया। बात करते हैं दोस्तों, जिंदगी में बैठे बैठे हमने गद्दी में काट दिया। हमें अगर विदेश जाना है, कहीं बाहर जाना है, विदेश तो छोड़ो, हम तो इंडिया भी नहीं घूम पाते ढंग से। और ये कंपनी हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जब हम टारगेट अचीव करते हैं, टारगेट अचीव करने के बाद आपको विदेश टूर भेजा जाता है 2-2 बार। हर साल में 2 बार कौन सी कंपनी विदेश भेजती है? आप खुद के पैसे से भी नहीं जा सकते बार बार। कहिए यार कहां पैसे बर्बाद करते रहेंगे, विदेश जाते रहेंगे? होता है ना ऐसा, माइंड में आता है क्यों पैसे बर्बाद करें। अगर कोई करोड़पति है उससे पूछ लेना क्या आप हर 6 महीने में एक बार विदेश जाते हैं? बोलेगा नहीं यार, टाइम ही किसके पास है, इतना बड़ा बिजनेस है यार, संभालने के लिए समय नहीं है, फोन पे फोन आते रहते हैं, जिंदगी झंड है। ऐसा ही होता है, कोई बंदा खुश नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टेज की किसी भी मीटिंग में आ जाइए, एक भी बंदा अगर आपको दुखी दिख गया तो मत करिएगा इस बिजनेस को, बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन अगर आपको एक भी बंदा अगर अच्छा दिखता है ना, आपको लगे ना कि यार हाँ यहाँ पे एक्चुअल में जिंदगी जीने लायक कुछ चीजें बताई जा रही है, कुछ दिखाई जा रही है, तो आप इस बिजनेस को जरूर कर लीजिए, बिना सोचे समझे कुछ इधर उधर बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि सभी कर रहे हैं। जब मैं दिल्ली गया तो दिल्ली जाने के बाद मेरे को लगा कि लोग इसमें नहीं होंगे ज्यादा, तो मैंने जैसा कि बताया 16,000 लोगों से ज्यादा हुए, लोग खड़े भी रहे और नीचे सीढ़ियों पे भी बैठे। उसके बाद दोस्तों जब वहां पे 10 से 12,000 की सैलरी वाले लोग बुलाए ना कि 10 से 12,000 अचीवर जो है वो स्टेज पर आइए और बताइए कि आपने क्या अचीव किया है, तो पता है उसमें ज्यादा लोग कितने थे? ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 लोग थे स्टेज पे खड़े हुए। उसके बाद जैसे रैंक बढ़ता गया 14,000 15,000, उसके बाद जब 10 से 18 लाख वाले जो लोग थे जब वो आना चालू हुआ, भाई साहब मैं तो देख के दंग रह गया। स्टेज में पकड़ने का जगह नहीं था, मतलब स्टेज में पकड़ नहीं रहे थे, इतने लोग थे जो 18 से 20 लाख रुपए इनकम कमाते हैं। तो सोचिए कितना ज्यादा पोटेंशियल। फोन की बैटरी अभी लो हो रही है, तो ये वीडियो मैं कंटिन्यू आगे करूंगा। इस वीडियो को यही तक समाप्त करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को दूसरे को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके थ्रू मिल सके और आप भी सक्सेस हो और वो भी सक्सेस हो। जय हिंद, जय भारत।